Hello everyone, welcome to GK Today. This is Arzu Kakkar. Let us have a look over the current affairs of today's session. Before starting this session, let me tell you, for all those who want to have the English version of this video, you can get it on GK Today's new channel, that is GK Today 2.0, and the link is given in the description box. यहाँ पर इस क्वेश्चन के साथ साथ ये भी बता देती हूँ, ये जो क्वेश्चंस हैं जो हम डेली डिस्कस करते हैं, ये पार्ट है GK Today की डेली 20 MCQ सीरीज के, जो कि आपको मिल सकती है GK Today के एंड्रॉइड एप्लीकेशन ऐप पर। वहां पर एवरी मंथ मोर देन 500 प्लस क्वेश्चंस होते हैं और कैटेगरी वाइज कंपाइलेशंस भी होती हैं, तो आप उसको भी रेफर कर सकते हो। शुरू करती हूँ हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन जो है आप वो देख सकते हो कि पहला क्वेश्चन है AFC एशियन कप के ऊपर। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सी कंट्री है दैट इज टू होस्ट द 2023 AFC एशियन कप। विच कंट्री इज होस्ट टू द 2023 AFC एशियन कप, और वो कंट्री का नाम है ऑप्शन डी, कतर। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब बात करते हैं AFC एशियन कप के बारे में, जो कि 2023 का एशियन कप होने वाला है। इट विल बी द 18th एडिशन ऑफ द AFC एशियन कप, द क्वाड्रिनल इंटरनेशनल मेंस फुटबॉल चैंपियनशिप ऑफ एशिया, जो कि ऑर्गेनाइज करी जाती है बाय एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन। ये होगा कब? 16 जून से 16 जुलाई 2023 के अंदर होगा। बात कर लेते हैं, थोड़ा मैप में देख लेते हैं कि कतर कहाँ पर है। छोटा सा है, नजर नहीं आ रहा होगा, बट मैं जब ये रेड मार्क कर रही हूँ तो आप दिख पा रहे होगे, ये है कतर। इसके ऊपर आप देखोगे तो यहाँ बहरीन है, इधर UAE है, ओमान है, येमेन, सऊदी अरेबिया, इराक, ईरान। ठीक है, तो यहाँ पर ये, तो थोड़ा मैप में देखने की कोशिश किया करो चीज़ों को। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर कि कौन से दिन वर्ल्ड ट्रॉमा डे ऑब्जर्व किया जाता है। ऑन विच डेट वर्ल्ड ट्रॉमा डे इज ऑब्जर्व्ड। तो यहां पर इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? चार डेट्स आपको दे रखी हैं। द राइट आंसर इज 17th ऑफ अक्टूबर। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देखो, वर्ल्ड ट्रोमा डे एस्टैब्लिश हुआ था 2011 में न्यू दिल्ली के अंदर। क्यों? क्योंकि जो रोड एक्सीडेंट्स हैं, जो नंबर ऑफ डेथ हैं ड्यू टू द ट्रैफिक एक्सीडेंट्स, वो बढ़ती जा रही थी। अब यहाँ पर बहुत जरूरी हो जाता है कि लोगों में अवेयरनेस जनरेट करना, ऑल इन ऑल जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं ऑफ द डैमेज एज अ कंट्री, एज अ वर्ल्ड, एज अ होल, तो ये सब जो है इसको कम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि एक एस्टिमेट लगाया गया तो मोर देन 400 पीपल, हर रोज 400 से भी ज्यादा लोग एवरी डे दे डाई बिकॉज ऑफ दीज इंसिडेंट्स। तो यहाँ पर वर्ल्ड ट्रॉमा डे इज टू प्रिवेंट द इंक्रीजिंग रेट ऑफ एक्सीडेंट्स एंड द इंजरीज and that are causing death and disability across the वर्ल्ड। तो 17th ऑफ अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है। ये डेट आपको याद में रखनी है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बहुत ही सुंदर सी तस्वीर है एक नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स की, दैट इज लोकेटेड इन विच स्टेट। ये कहाँ पर है? ये इतनी सुंदर जो फोटो दिख रही है आपको, नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स, ये कहाँ पर है? जो कि 35 करोड़ 3500 करोड़ का एक प्रोजेक्ट है, जो कि कहाँ पे है? गुजरात में। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देख ली फोटो? अब बताती हूँ इस कॉम्प्लेक्स के बारे में। देखो, ये जो कॉम्प्लेक्स है ना, ये बनाया जा रहा है एक बहुत ही हिस्टोरिक इंडस वैली सिविलाइजेशन जगह, जो कहाँ पे है? लोथल। सुना ही होगा नाम, नाम तो सुना होगा। ये वही केस हो गया, लोथल गुजरात के अंदर है ना, जहां पर बेसिकली डिस्कवर किया गया था मैन मेड डॉकयार्ड्स ओवर द 5000 ईयर्स ओल्ड। राइट, तो ये बहुत ही एक इस जिस जगह का एक प्रोमिनेंट सिटी है ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन, जिसका अपना एक हिस्टोरिकल लेगेसी है, एक हेरिटेज है। तो ये मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स जो है इन द लोथल, वो एक ट्रिब्यूट भी है इस पर्टिकुलर साइट को, इस सिटी को, और साथ ही साथ इसको डेवलप किया जा रहा है एक ऐसा प्रोजेक्ट दैट विल नॉट ओनली डिस्प्ले द इंडियाज रिच एंड डाइवर्स हेरिटेज, और उसी के साथ साथ ये एक प्रोजेक्ट जो लोथल को भी एक बेसिकली इट विल एमर्ज एज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन, इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो है फिर वो डेवलप होगा। ठीक है, तो उस रीजन की उसकी डेवलपमेंट होगी, टूरिज्म पोटेंशियल बढ़ेगा, इकोनॉमिक बूस्ट मिलेगा। अगर मैं बात करूं लोथल की, तो लोथल कहाँ है? गुजरात के अंदर है। ठीक है, इट वॉज बेसिकली एज यू नो ट्रेडिशनल हड़प्पन सिविलाइजेशन डेटिंग 2400 BC। तो कहाँ पर, कौन सी रिवर के पास है? तो रिवर का नाम भी याद में रख लेना, भुगावा रिवर है वो, जो कि साबरमती की ट्रिब्यूटरी है इन द गल्फ ऑफ खंबात। ठीक है, तो आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र कम अंडर विच मिनिस्ट्री। तो प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं? तो सीधा सीधा आंसर अगर बता दूं तो अगर आप देख रहे हो ऑप्शन ए केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर, तो वो सही है। डी काफी ने सोचा होगा, लेकिन वो है नहीं।
ऑप्शन ए केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट करे हैं 600 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र इनॉग्रेट करे अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। गवर्नमेंट बेसिकली डेवलप करना चाहती है मोर देन 3.25 लाख फर्टिलाइजर शॉप्स अक्रॉस द कंट्री इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर, आप बोल सकते हो योजना के अंदर बोल सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पर क्या होगा, जो फर्टिलाइजर्स हैं उनकी सेल जो है वो होगी, दे आर दी सेल सेंटर्स फॉर द फर्टिलाइजर्स। फार्मर्स के लिए इक्विपमेंट्स, टेस्टिंग फैसिलिटी, सॉइल टेस्टिंग जो है और यूजफुल इंफॉर्मेशन वो अबाउट द फार्मिंग टेक्निक्स वो यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाएगी। फर्टिलाइजर्स और सीड्स यहाँ पर बाय करवाए जाएंगे और ये इंश्योर करा जाएगा कि क्वालिटी जो है फर्टिलाइजर्स की वो बेस्ट ऑफ अवेलेबल फार्मर्स को दी जाए अंडर दी भारत ब्रांड नेम। और अवेयरनेस जो है फार्मर्स के अंदर उसको भी जनरेट जो है वो यहाँ पर किया जाएगा। दीज केंद्र विल हेल्प इन दैट। ठीक है जी, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आईडेक्स के ऊपर। आईडेक्स वर्क्स अंडर विच मिनिस्ट्री? कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आईडेक्स जो है वो वर्क करती है? सो आईडेक्स वर्क्स अंडर विच मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आईडेक्स क्या है। पहले तो आप इसकी फुल फॉर्म याद में रखो, इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस, ये है इसकी फुल फॉर्म। अब मैं बात करती हूँ कि हम ये पढ़ क्यों रहे हैं। तो पहले ना पढ़ क्यों रहे हैं इससे पहले ये जान लो कि आईडेक्स क्या है। आईडेक्स एक इनिशिएटिव है जो सरकार ने लॉन्च किया था 2018 में अप्रैल के अंदर। सो बेसिकली ये इनिशिएटिव जो सरकार ने लिया था, पर्पस क्या था? पर्पस था टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स मॉडर्नाइजेशन ऑफ डिफेंस इंडस्ट्री। डिफेंस इंडस्ट्री में मॉडर्नाइजेशन की जो बात होती है वो उसके लिए, उस इनिशिएटिव के लिए लाया गया, जहां पर इस इनिशिएटिव का एजेंडा था कि जो एमएसएमईज है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, स्टार्टअप्स हैं, उनको भी यहाँ पर इंक्लूड किया जाए। स्टार्टअप से जो हमारे डिफेंस इक्विपमेंट जो स्टार्टअप्स बनाते हैं उनसे उनको परचेज किया जाए। तो इनोवेशन और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट दो चीज़ें इसका एजेंडा रही हैं, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। कहाँ पर? डिफेंस में और एरोस्पेस के अंदर। ठीक है, ताकि सारे जो स्टार्टअप्स हैं सबको इंक्लूड किया जाए और प्रोवाइड करता है एंगेजिंग इंडस्ट्रीज विद द फंडिंग। तो फंडिंग भी जो है ये प्रोवाइड करता है ताकि दे कैन, उनको सपोर्ट किया जाए, दे कैन कैरी आउट देयर रिसर्च एक्टिविटीज। और साथ ही साथ एक और बात, आईडेक्स विल बी फंडेड बाय एंड इट इज मैनेज्ड बाय डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन, DIO। बात ये आती है ये हम पढ़ क्यों रहे हैं? ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं, चीज़ों को समझने की भी कोशिश किया करो, हर चीज़ रट्टाफिकेशन नहीं होती है। ठीक है, अब यहाँ पर चलो DIO के बारे, ये तो हमने आईडेक्स के बारे में जान लिया। ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि एक 2020-21 में बजट में सरकार ने प्रपोज किया था नेशनल मिशन ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजीज, जिसमें सरकार 8,000 करोड़ का, 1,000 रुपये नहीं, 8,000 करोड़ का खर्चा करना चाह रही है सरकार, वो स्पेंड करना चाह रही है। इतना बड़ा अमाउंट क्यों स्पेंड करना चाह रही है? क्योंकि ये मिशन की एक नेशनल इंपॉर्टेंस है। क्वांटम टेक्नोलॉजी क्वांटम मैकेनिक्स पे वर्क करती है। क्वांटम टेक्नोलॉजी बेसिकली जो आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग होती है, उसको एक एंडलेस एडवांसमेंट मिल सकती है। तो यहाँ पर आईडेक्स जो है अंडर द डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन इज वर्किंग विद द स्टार्टअप्स, किस फील्ड में? क्वांटम क्रिप्टोग्राफी के अंदर। इसीलिए आईडेक्स न्यूज में रहा है। अब मैं आपसे उम्मीद करती हूं कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, क्योंकि समझना भी चीज़ों को इम्पोर्टेंट है, ये बात को आपको समझना भी बहुत ज़रूरी है। और हंसते खेलते काम करना चाहिए। पढ़ाई जो है ऐसे बिल्कुल ऐसे सीरियस हो के बिल्कुल वही करा दो बस आप हमें, वो भी नहीं होना चाहिए। आराम से चीज़ों को समझो, बहुत टाइम है। Which city was host to the first ever National Coal Conclave Exhibition 2022 held recently? तो इनमें से वो कौन सी सिटी है जो कि होस्ट है टू दिस नेशनल कोल कनक्लेव एग्जीबिशन, जो कि 2022 की कॉन्क्लेव है, अभी रिसेंटली हुई। तो पहले तो मैं आपको सिटी का नाम बता देती हूँ। तो वो सिटी है न्यू दिल्ली। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक है, अब बात करते हैं इस कोल कॉन्क्लेव एग्जीबिशन के बारे में, जहां पर ये 2 दिन का इवेंट रहा, जो कि प्रोवाइड करेगा एक प्लेटफॉर्म फॉर द पॉलिसी मेकर्स, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, माइनिंग कंपनीज, रिसर्चर्स, एकेडमिशियंस एंड अदर स्टेक होल्डर्स, ताकि वो आपस में इंटरैक्ट करें और वो क्या प्रिपेयर करें? एक रोड मैप प्रिपेयर करना है। किस लिए? जो कि ज़रूरी है, इट इज़ नीडेड फॉर इंडियन कोल सेक्टर, ताकि यू कैन अलाइन इट विद द नेशनल मिशन ऑफ आत्मनिर्भर भारत के साथ अलाइन करने के लिए। कोल शॉर्टेज होती है, उसको प्रॉपरली मैनेज करना है।
फोकस एरिया, कल को आपसे क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, तो इसीलिए फोकस एरिया जो है वो भी याद में रख लो, ठीक है। 3 मेजर फोकस एरिया रहे हैं इस पर्टिकुलर कॉन्क्लेव के। पहला था फ्यूल सेल्फ सफिशिएंसी इन द पावर सेक्टर, फ्यूल सेल्फ सफिशिएंसी इन द पावर सेक्टर। दूसरा है आत्मनिर्भरता इन स्टील मेकिंग, ठीक है। और तीसरा है टेक्नोलॉजी एंड सस्टेनेबिलिटी। तो ये 3 मेजर एरियाज हैं जो आपको याद में रखने हैं, और ये इस कॉन्क्लेव के अंदर ही हुए हैं, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा कोल रिजर्व के बारे में भी आपसे बात कर लेती हूँ, ताकि आपसे अगर फैक्चुअल बेस कहीं से भी क्वेश्चन आए आप वो सॉल्व कर सकते हो। कोल सबको पता है एक कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। इट इज अ टाइप ऑफ फॉसिल फ्यूल दैट इज फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक्स। कोल के टाइप्स भी पता होंगे, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, राइट। तो ये सब क्या है, कोल के टाइप्स हैं, जिसमें बेस्ट कार्बन कंटेंट 80 to 95% कार्बन कंटेंट किसके अंदर होता है, एंथ्रासाइट के अंदर होता है। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट, ये सब क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ कोल है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कोल रिजर्व्स के बारे में इंडिया के अंदर, तो कौन सी स्टेट को आप फर्स्ट रैंक करोगे कोल रिजर्व सबसे ज्यादा, तो वो है झारखंड। झारखंड जो है वो फर्स्ट स्टेट रैंक्स फर्स्ट एज फार एज द रिजर्व्स आर कंसर्न, कोल रिजर्व्स आर कंसर्न। झारखंड के बाद है उड़ीसा, तो वो आपको याद में रखना है। फिर उसके बाद छत्तीसगढ़, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो माइंड में रखोगे तो बहुत ही बढ़िया है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी सिटी है दैट इज होस्ट टू डिफेंस एक्सपो 2022 इन अक्टूबर 2022। सो बेसिकली ये एक इवेंट जो कि बिगेस्ट एवर डिफेंस एग्जीबिशन टिल डेट जिसे बोला जा रहा है, 18 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक के बीच में ये होने वाला इवेंट है। और ये इवेंट को होस्ट कौन कर रहा है, कौन सी सिटी होस्ट कर रही है, वो आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, वो है गांधीनगर। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब इस डिफेंस एक्सपो के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, तो सबसे पहले आप तो इसकी थीम याद कर लो, यहां से तो क्वेश्चन बन ही सकता है। पाथ टू प्राइड इसकी थीम है, ठीक है। ये जो डिफेंस एक्सपो है, डिफेंस सेक्टर का एक बिगेस्ट एवर डिफेंस एग्जीबिशन बोला जा रहा है, बिगेस्ट एवर डिफेंस एग्जीबिशन, जहां पर शोकेस किया जाएगा वेपन सिस्टम्स को, लैंड, नेवल, राइट। तो और साथ ही साथ डिफेंस इक्विपमेंट्स को, टेक्नोलॉजीज को यहाँ पे शोकेस किया जाएगा। मोर देन 1000 जो कंपनीज हैं उन्होंने यहाँ पे इस इवेंट में रजिस्टर भी किया है। स्पेशल इसलिए भी है क्योंकि इट इज़ एक्सक्लूसिवली फॉर द इंडियन कंपनीज, लेकिन साथ ही साथ जो विदेशी कंपनीज हैं जिनकी कोई यहाँ पे वेंचर है किसी इंडियन कंपनी के साथ या सब्सिडरी है, तो वो भी इसके अंदर ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। तो आप इंडिया की जो डिफेंस कैपेबिलिटीज़ हैं उसको आप शोकेस कर रहे हो, और इक्विपमेंट्स को शोकेस कर रहे हो। साथ ही साथ ये एक बाई एनुअल एग्जीबिशन है, ये मत भूलना, बाई एनुअल एग्जीबिशन होने वाली एग्जीबिशन है। ये 12th एडिशन है इस बार का, ये जो इवेंट है दिस इज द 12th एडिशन ऑफ दिस इवेंट, जो आपको याद में रखना है। और थीम मैंने आपको बता दिया है, होने का वाला है ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो इट विल डिस्प्ले अ वाइड रेंज ऑफ, मतलब यू कैन से अबाउट 430 प्रोडक्ट्स, जिसमें स्ट्रैटेजिक वेपन्स, टेक्टिकल वेपन सिस्टम्स, डिफेंस इक्विपमेंट्स, टेक्नोलॉजीज, वो सब आ जाती हैं डिफेंस एक्सपो में, जो कि एग्जीबिशन होगी, डिफेंस एग्जीबिशन गांधीनगर में। Which city of आंध्र प्रदेश was थर्ड वर्ल्ड कुचिपुड़ी नाट्य उत्सव? तो ये हमने डिस्कस किया था, अगर आपने अच्छे से सेशन सुन रहे हो तो मैंने ये थर्ड वर्ल्ड कुचिपुड़ी नाट्य उत्सव के बारे में डिस्कस किया था, और वो सिटी का नाम है विजयवाड़ा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो ये थर्ड वर्ल्ड कुचिपुड़ी नाट्य उत्सव वॉज ऑर्गेनाइज 3 दिन के लिए विजयवाड़ा के अंदर, 14 अक्टूबर को स्टार्ट हुआ। और ये किस लिए था, इट वॉज ऑर्गेनाइज इन द कमेमोरेशन ऑफ 93rd बर्थ एनिवर्सरी थी वेल नोन रिनोन कुचिपुड़ी डांस आर्टिस्ट जिनका नाम है वेम्पति चिन्ना सत्यम। तो ये आपको याद में रखना है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु इज द न्यू कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स? बताइए। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, उससे कंफ्यूज मत करना, वो अलग है। सीजीए जो है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, ये अलग है। ये एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है, जिसको बेसिकली बट इट डिराइव्स इट्स मैंडेट एंड एक्सरसाइज इट्स द पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट फ्रॉम आर्टिकल 150। पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जा रहा है हु इज द न्यू सीजीए इन अक्टूबर 2022? भारती दास, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है।
तो याद में रख लेना, ये बेसिकली जो CGA है ये फंक्शन करता है एज अ प्रिंसिपल एडवाइजर, किसको, टू द यूनियन गवर्नमेंट, किस पे, ऑन द अकाउंटिंग मैटर्स। इसके फंक्शन के बारे में मैं आपके साथ थोड़ा सा और शेयर करती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। एडमिनिस्टर करता है, और जो देखो जो पेमेंट्स हैं, जो रिसीट्स हैं, जो अकाउंटिंग है सेंट्रल मिनिस्ट्रीज की, तो उसको एडमिनिस्टर करना, उसके पूरा उसको देखना, और जो टेक्निकल स्टैंडर्ड्स हैं ऑफ अकाउंटिंग, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग ऑल दीज थिंग्स, प्रिपेयर करता है, कंसोलिडेट और सबमिट करता है मंथली जो एनुअल अकाउंट्स होते हैं ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट। एक टेक्निकली साउंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम को एस्टैब्लिश करना, उसको मैनेज करना काम है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स का, ठीक है। तो ये आपको याद में रखना है। अब इसी के साथ मैं चलती हूँ आपके अगले क्वेश्चन के ऊपर। आप देख रहे हो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, व्हाट नेम हैज बीन गिवन टू द रिसेंटली डेवलप्ड माइक्रोबियल कंसोर्टियम ऑफ फंगल स्पीशीज फॉर रैपिड डीकम्पोजिशन ऑफ पैडी स्ट्रॉ? बताइए क्या नाम है दैट इज बीन गिवन टू द रिसेंटली डेवलप्ड माइक्रोबियल कंसोर्टियम ऑफ फंगल स्पीशीज फॉर दी, ताकि वो किस लिए यूज होता है, फॉर द रैपिड डीकम्पोजिशन ऑफ पैडी स्ट्रॉ। उसका नाम क्या है? पूसा डीकम्पोजर। अगर ये सोच रहे हो तो गलत नहीं हो, सही हो। ऑप्शन ए ही इस क्वेश्चन का सही आंसर है। डरते क्यों? कॉन्फिडेंट होना चाहिए अपने को। हाँ, अपने को आता है, बस ऐसे ये हिम्मत चाहिए, बाकी तो देख लेंगे हम, टेंशन नहीं लेंगे। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च हैज डेवलप्ड, किसने डेवलप की है? ICAR ने। ये याद में रख लेना। ये क्या है पूसा डिकम्पोजर? कुछ नहीं है। देखो बात क्या होती है, आपको ही पता है कि जब जो स्टबल बर्निंग का इशू होता है, जब पैडी के हाथ जो कल्टीवेशन होती है उसके बाद जो है अक्टूबर के टाइम पे ही जब आप वीट ग्रो करना चाहते हैं फार्मर्स खेत में, तो उससे पहले जो वो क्या होती है, पैडी स्ट्रॉ को डिकम्पोज कैसे करें, उसको जला दिया जाता है। जलाने की वजह से क्या होता है, जो आसपास का जो NCR एरिया है, सर्दियों के टाइम भी आ जाते हैं तो बहुत ही पॉल्यूशन जो है वो हो जाता है। सही बात है। अगर आपने हिंदी टर्म में सुना हो पराली जलाना, बस वही है। लेकिन अब इसको रोका कैसे जाए, तो उसके लिए एक डीकम्पोजर है, कैप्सूल की फॉर्म में है ये याद में रख लेना, ठीक है। फंगल स्ट्रेन से एक्सट्रैक्टेड है, तो यहाँ पर ये डीकम्पोज करेगा उसको एट अ फास्टर रेट, और साथ ही साथ ये एसेंशियल एंजाइम्स को प्रोड्यूस करता है, और तब ये डीकम्पोजिशन होती है। तो यहाँ पर कुछ जलाया नहीं जाएगा, समझ रहे हो, इको फ्रेंडली तरीका हो गया। और इट टेक्स अराउंड 20 days फॉर द डिग्रेडेशन प्रोसेस। तो ये इसलिए है। पहले के सर्कमस्टांसेस कुछ और थे। पहले क्या होता था, स्ट्रबल बर्निंग करी, फिर फार्मर्स को वेट करना पड़ता था ताकि वो अपने फील्ड को प्रिपेयर करें वापस से वीट क्रॉप के लिए। वो सब अब कुछ भी नहीं करना है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब में स्टेट्स ने इसको 2021 में इस डिकम्पोजर को यूज़ किया अराउंड 5.7 लाख हेक्टेयर्स पे, और हमने सैटेलाइट इमेजिंग से मॉनिटर करते हुए देखा कि अराउंड 92% ऑफ द डिकम्पोजर स्प्रेड प्लॉट्स, उनको जलाया नहीं गया था। ये बायो डिकम्पोजर का यूज़ करा, कोई इसका एडवर्स इफेक्ट भी नहीं हुआ, और साथ ही साथ एक चीपर और इफेक्टिव और एक प्रैक्टिकल अच्छी टेक्निक है, इको फ्रेंडली और एनवायरमेंट फ्रेंडली है। अब चलते हैं आपके क्वेश्चंस के ऊपर। आज के क्वेश्चंस देख लेते हैं जिनका आप बेसब्री से इंतजार करते हो, और फिर उसके बाद जिनको बेसिकली यहाँ पर थोड़ा सा ब्लर दिखता है, दिखना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी आप क्या करा करो, वीडियो की जो क्वालिटी होती है उसको सेटिंग्स में जाके अगर आप इनहांस करोगे, यूट्यूब चलाते हो अच्छे से, तो वहाँ पे 240 पिक्सल्स की जगह बढ़ा लोगे तो बहुत बहुत क्लैरिटी से ये दिखता है, अच्छे से दिखता है, ठीक है। अब मैं सिंपली शुरू करती हूँ। आपका पहला क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन जो हैं, जो आपका हेल्थ सेक्टर है, अब हेल्थ में सरकार कितना खर्चा करे, कोई MOU हो, कोई इंस्टीट्यूशन ने कुछ लाया हो, कोई थीम हो, कोई एसोसिएशन ने कुछ राइट टू क्लीन और हेल्दी एनवायरनमेंट के लिए बोल दिया हो, तो किसने बोला, हर एक चीज़। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक इंडेक्स ही देखेंगे या सिर्फ एक हेल्थ के अंदर सिर्फ कुछ ही चीज़ें, कुछ भी चीज़ हेल्थ से एसोसिएटेड है वो हम कवर करेंगे जो आपके करंट अफेयर्स में रही है। पहला क्वेश्चन है, कौन सा इंस्टीट्यूशन है जिसने लॉन्च किए हैं गाइडलाइंस? वो गाइडलाइंस है टू आइडेंटिफाई मेंटल हेल्थ चिल्ड्रन इन स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस। तो मेंटल हेल्थ पे बेसिकली कुछ गाइडलाइंस जो है वो लॉन्च करी है एक इंस्टीट्यूशन ने, जिस इंस्टीट्यूशन का नाम है NCRT। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री लॉन्च एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसीज फॉर हेल्थ? किस लिए? सो एज टू रिड्यूस कैंसर डेथ। उसको रिड्यूस करने के लिए जिस कंट्री ने लॉन्च किया है वो है USA। वट इज द शेयर ऑफ द गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर इन GDP इन 2018-19? 2018-19 में क्या शेयर रहा है गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर का इन GDP? दैट वाज 1.28%। वर्ल्ड हेल्थ समिट फॉर प्राइड ऑफ होम्योपैथी, कौन सी कंट्री इज द होस्ट ऑफ दिस समिट? UAE।
What is the main theme of discussion of स्वस्थ सबल भारत कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज्ड बाय द हेल्थ मिनिस्ट्री? तो ये हेल्थ मिनिस्ट्री ने ये कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज करी, ये याद में रख लेना। इसका थीम क्या था? मेन थीम थी बॉडी ऑर्गन आई डोनेशन, बॉडी ऑर्गन आई डोनेशन। ठीक है। WHO ने एक अलॉन्ग विद विच इंस्टीट्यूशन, उसका नाम आपको बताना है, एक रिपोर्ट रिलीज करी जिसका टाइटल है प्रोग्रेस ऑन वॉश इन हेल्थ केयर फैसिलिटीज 2021। सो बेसिकली ये जो रिपोर्ट है अलॉन्ग विद जो WHO ने बेसिकली ये जो रिपोर्ट जो है प्रोग्रेस ऑन वॉश इन हेल्थ केयर फैसिलिटीज, ये रिलीज करी 2020-2021 यूनिसेफ के साथ। ठीक है। कौन से ग्लोबल एसोसिएशन ने रिकॉग्नाइज किया राइट टू क्लीन हेल्दी एंड सस्टेनेबल एनवायरनमेंट एज ए ह्यूमन राइट? क्या लगता है? यूनाइटेड नेशंस? तो यूनाइटेड नेशंस जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द यूनिफाइड कार्ड टू बी यूज फॉर अवेलिंग द बेनिफिट्स ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम रन बाय द सेंटर एंड स्टेट? तो जल्दी से सोच लो इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। सोच लिया? जस्ट गिव मी अ सेकेंड। तो जो नेम है वो क्या है? आयुष्मान कार्ड। तो वो आपको याद में रखना है। ठीक है। एक सेकेंड। अब आई होप सब कुछ विजिबल है आपको। तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। एक टेक्निकल ग्लिच था। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। एज पर द नेशनल, तो ये आयुष्मान कार्ड हो गया, नेम ऑफ द यूनिफाइड कार्ड दैट इज आयुष्मान कार्ड। एज पर द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-2021 व्हाट इज इंडिया सेक्स रेशियो एट बर्थ? ये आपके लिए होमवर्क है। मैं सबके आंसर्स चेक करती हूँ, अब देखेंगे इसका आंसर कौन बताएगा। विच इंस्टीट्यूशन अनाउंस परफॉर्मेंस बेस्ड फंड एलोकेशन टू द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज टू स्ट्रेंथन दी हेल्थ फैसिलिटीज? हेल्थ फैसिलिटीज को स्ट्रेंथन करने के लिए एक इंस्टीट्यूशन, कौन सा इंस्टीट्यूशन है जिसने अनाउंस किया है परफॉर्मेंस बेस्ड फंड एलोकेशन? तो वो है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। तो वो आपको याद में रखना है, मैं लिख देती हूँ, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कैटेगरी। यहाँ पर जितनी भी योजना जो रिसेंटली न्यूज़ में रही हैं उनको कवर करेंगे और आप जल्दी से मुझे बताते जाएंगे इसका क्या आंसर है। आप अपने मन में सोचो, मैं आपके लिए यहाँ लिखती हूँ। PM श्री योजना लॉन्च करी गई, इट इज़ एसोसिएटेड विद विच फील्ड? ये एसोसिएटेड है एजुकेशन के साथ। बेसिकली यहाँ पर स्कूल स्ट्रेंथनिंग की बात करी जाती है इस योजना के अंदर। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, ये एक इनिशिएटिव है कौन सी स्टेट का? राजस्थान स्टेट का इनिशिएटिव है ये, जहां पर बात करी जाती है 100 डेज की एम्प्लॉयमेंट देने की बात करी जाती है टू द फैमिलीज हु आर रिजाइडिंग इन दी अर्बन एरियाज। प्रधानमंत्री जनधन योजना कौन से साल में इंट्रोड्यूस करी गई थी? 2014 में, 2014 के अंदर, जहां पर सभी के बैंक अकाउंट्स हों, वो बात करी जाती है फाइनेंशियल इंक्लूजन की। एज पर द रीसेंट चेंजेस इन दी अटल पेंशन योजना रूल्स, कौन सी कैटेगरी बेनिफिशियरीज को एक्सक्लूड कर दिया गया है? वो है इनकम टैक्स बेनिफिशियरीज। अटल पेंशन योजना बेसिकली क्या करती है? एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम है, मिनिमम गारंटेड पेंशन इंश्योर करती है टू दी पुअर, टू दी अंडर प्रिविलेज अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया टू कंटिन्यू प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन टिल विच ईयर? तो वो है 2024। दीनदयाल स्पर्श योजना कौन सी फील्ड से एसोसिएटेड है? फिलैटले, जो कि फिलैटले प्रमोशन की बात करती है। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के बेनिफिशियरी कौन है? सीनियर सिटीजन्स। क्या बात करती है ये स्कीम? ये बात करती है सो एज टू गारंटीड पेंशन की बात करती है टू दी सीनियर सिटीजन्स। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इस योजना के अंदर व्हाट % ऑफ स्टेट्स एनुअल प्रपोजल्स आर टू बी मेड विद न्यू टेक्नोलॉजीज? तो वो क्या नंबर है? 15। ठीक है। तो वो आपको याद में रखना है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द सब्सिडी अनाउंस बाय द फाइनेंस मिनिस्टर फॉर द LPG सिलेंडर परचेज अंडर द उज्ज्वला योजना? तो वो सब्सिडी जो अनाउंस करी गई है वो है 200 रुपये, ₹200। विच यूनियन मिनिस्ट्री इंप्लीमेंट्स PM दक्ष योजना? वो कौन सी मिनिस्ट्री है? वो है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस। तो यहाँ पर बेसिकली जो PM दक्ष योजना है वो बात करती है कि स्किल डेवलपमेंट और ट्रेनिंग की बात करी जाती है, किसकी? फॉर दी, सो दैट फॉर प्रॉपर अपलिफ्टमेंट हो सके ऑफ द मार्जिनलाइज टारगेट ग्रुप्स। ठीक है।
मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कैटेगरी, ये मिसलेनियस कैटेगरी है, यहाँ पर अलग तरीके सभी मिक्स तरीके के क्वेश्चंस हैं, जल्दी से एक बार इस पे भी नजर डाल देते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑन फूड लॉस एंड वेस्ट रिडक्शन ऑब्जर्व किया जाता है हर साल, कब? 29 सितंबर। तो ये डेट आपको याद में रखनी है। SC/ST हब कॉन्क्लेव को ऑर्गेनाइज किया गया यूनियन MSME मिनिस्ट्री ने, कौन सी स्टेट ने होस्ट किया? वो है गुजरात। ठीक है। कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरनेशनल डे फॉर यूनिवर्सल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, विच सिटी इज द होस्ट? कौन सी सिटी होस्ट है? तेशकांत, याद में रख लेना। ICMR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी साउथ जोन इज सेट टू बी एस्टैब्लिश्ड इन विच सिटी? बेंगलुरु। कौन सी सिटी में एस्टैब्लिश होगा? बेंगलुरु के अंदर। व्हेन इज द इंटरनेशनल डे फॉर टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स ऑब्जर्व्ड? कब ऑब्जर्व किया जाता है? 26 सितंबर को, 26 सितंबर। एंटी करप्शन कमीशन बिल, नेशनल एंटी करप्शन कमीशन बिल, ये बिल कौन सी कंट्री के साथ एसोसिएटेड है? ऑस्ट्रेलिया के साथ। अगर इंडिया के बिल नहीं होते तो एटलीस्ट ये पता हो कि कहाँ के बिल्स हैं, उनके बिल्स के बारे में डीप नहीं जाना है अपने को। व्हाट इज अ न्यू टारगेट फॉर रिडक्शन इन द पार्टिकुलेट मैटर कंसंट्रेशन इन द सिटीज अंडर नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम बाय 2026? तो जो टारगेट है नया पार्टिकुलेट मैटर कंसंट्रेशन को रिड्यूस करने का, वो है 40% टारगेट है। एक मल्टीनेशनल नेवल एक्सरसाइज है काकाडू 2022, कौन सी कंट्री होस्ट रही? अभी रिसेंटली न्यूज में थी, ऑस्ट्रेलिया, जो कि एक बाई एनुअल एक्सरसाइज है, याद में रखना। नेशनल सर्विस स्कीम अवार्ड, कौन सी मिनिस्ट्री, विच यूनियन मिनिस्ट्री अवार्ड्स द नेशनल सर्विस स्कीम अवार्ड? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट, जिसके अंदर रिकॉग्नाइज किया जाता है NSS वॉलंटियर्स को मोटिवेट किया जाए, उनको रिकॉग्नाइज किया जाता है फॉर कंटिन्यूइंग देयर कम्युनिटी वर्क। विच इंटरनेशनल ब्लॉक हैज साइंड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस डिजास्टर रिलीफ गाइडलाइंस? तो वो है क्वाड। ठीक है, क्वाड में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं इस ब्लॉक में, बताना। विच स्टेट इज द होस्ट ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एनवायरमेंटल मिनिस्टर्स? तो वो स्टेट है जहां पर ये कॉन्फ्रेंस हुई, गुजरात। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क है, और साथ में मैंने 2 क्वेश्चंस आपको और भी दिए हैं होमवर्क के लिए, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और साथ ही साथ ये भी बताएंगे सेशन कैसा अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। आई होप आप इस सेशन से अच्छी इन्फॉर्मेशन लेकर जा रहे हो, चीज़ें समझ कर जा रहे हो, टेंशन को दूर भगा रहे हो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाइटी वगैरह कुछ नहीं रखते हैं हम, अच्छे से हर चीज़ों को कवर करेंगे। इसी के साथ आई आरजू कक्कड़ विश एवरीबडी अ वेरी बेस्ट ऑफ लक। खुश रहो, स्वस्थ रहो, आपका दिन अच्छा जाए, और साथ ही साथ अच्छे से पढ़ना, रिवाइज ज़रूर कर लेना। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर।